आशा एक बहुत ही होशियार लड़की थी। उसे पढ़ना बहुत पसंद था। आशा को नई नई चीजें सीखना अच्छा लगता था। बस एक ही चीज थी जो आशा को उदास करती थी। आशा बहुत शर्मीली थी। उसे दूसरों के सामने बात करना पसंद नहीं था। इससे उसे डर लगता था। एक दिन आशा बगीचे में खेल रही थी। उसने गुलाब की झाड़ी के नीचे कुछ देखा। ये एक सुंदर चमकदार पंख था। आशा ने उसे उठाया और साफ किया। जैसे ही उसने पंख को पकड़ा, उसे एक फुसफुसाहट सुनाई दी। डरो मत, छोटी बच्ची। आशा ने चारों ओर देखा। उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा शायद यह सिर्फ हवा होगी। आशा ने पंख जेब में रख लिया और अपने कमरे में वापस चली गई। आशा उस पंख के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही थी। उसने उसे अपनी जेब से निकाला। पंख धीरे से चमक रहा था। आशा ने फिर से फुसफुसाहट सुनी। तुम जितना सोचती हो उससे ज्यादा बहादुर हो, आशा। आशा हैरान रह गई। पंख उससे बात कर रहा था। आशा डरी हुई थी, लेकिन उत्साहित भी थी। उसने पंख से पूछा, तुम कौन हो? पंख ने जवाब दिया, मैं एक जादुई पंख हूं। मैं तुम्हें तुम्हारी आवाज ढूंढने में मदद कर सकता हूं। अगले दिन स्कूल में आशा की टीचर ने एक घोषणा की। हम कहानी सुनाने वाले हैं, उसने कहा। हर किसी को कहानी सुनाने की बारी मिलेगी। आशा का दिल बैठ गया। वह क्लास के सामने बोलना नहीं चाहती थी। आशा ने अपनी जेब में पंख को महसूस किया। यह गर्म लगा। उसे पंख के शब्द याद आ गए। आशा ने गहरी सांस ली। जब उसकी बारी आई, आशा क्लास के सामने गई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी कहानी शुरू की। आशा की आवाज पहले तो कांप रही थी, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, उसकी आवाज मजबूत होती गई। उसने एक बहादुर छोटे खरगोश के बारे में कहानी सुनाई। खरगोश ने बहादुर बनना सीखा, तब भी जब वह डरता था। क्लास को आशा की कहानी बहुत पसंद आई। उन्होंने ताली बजाई और खुश हुए। आशा खुश और गर्वित महसूस कर रही थी। उसने महसूस किया कि पंख सही था। वह जितना सोचती थी, उससे ज्यादा बहादुर थी। उस दिन से आशा बोलने से नहीं डरती थी। उसने अपनी आवाज पाली थी। पंख चला गया था, लेकिन आशा को अब उसकी जरूरत नहीं थी। उसने अपना जादू खुद ढूंढ लिया था। खुद पर विश्वास करने का जादू।